नमस्कार। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम कर्क राशि या फिर कर्क लग्न के 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा करेंगे। उसके पहले जो आप फोटो देख रहे हैं, जो मूर्ति देख रहे हैं, वो जगत गुरु रामानुजाचार्य की है, जो 11वीं सदी में हुए थे। उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था और अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें सभी देवता, सभी धर्मों, सभी देवताओं को एक समान बताया गया था और सभी लोग मंदिर में जा सकते हैं, ऐसा करके बताया गया था। इसीलिए उनकी एक स्टैचू बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मतलब कि समानता को दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अनावरण किया है। ये बैठी हुई मूर्ति में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई है, जिसका हाइट है 216 फीट। तो हिंदू धर्म का एक बार फिर से पुनरुत्थान, पुनरोदय हो रहा है। आइए जानते हैं आज हम शुक्र का 12 भावों में फल, कर्क राशि अथवा कर्क लगन के 12 भावों में। यहाँ पर शुक्र को 2 घरों का मालिकत्व दिया गया है। पहला चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि, भवन, वाहन, नेता अगर बनना चाहते हैं तो आपकी जनता, और साथ ही साथ 11वें भाव मतलब कि आपके मित्र, आपके बड़े भाई, आपका लाभ और आप शत्रुओं से लड़ने में कितना सक्षम हैं, ये सारी चीज़ें 11वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो शुक्र देव हैं उनको 2 भाव का स्वामित्व दिया गया है, चतुर्थ और 11वें भाव का, अर्थात आपकी मन की शांति, क्योंकि चतुर्थ भाव ही होता है जो इंटरनल प्लेजर्स, आप जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं या फिर हमेशा चेहरे पे मलिनता लिए रहते हैं, ये दोनों फैक्टर जो अलग अलग हैं, ये चतुर्थ भाव से डिसाइड होता है कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी या फिर चेहरे पर परेशानी का भाव रहेगा। ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है, क्योंकि वही आंतरिक शक्ति, आंतरिक सोच जो आपकी है और आंतरिक हंसने की जो एक बुद्धि होती है कि किसी भी परिस्थिति में आप हंसते रहें, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं एक तरीके से यहाँ पर बाधक की श्रेणी में भी होते हैं। बाधक कहने का मतलब कि ये चर लगन है, और चर लगन में जो 11वां भाव होता है वो बाधक होता है, मतलब कोई भी कार्य आने पर रुक जाए या फिर कार्य होते होते ठहर जाए, तो इसमें शुक्र का भी रोल यहाँ पर होता है। तो अच्छा फल देने के साथ साथ शुक्र यहाँ पर बाधक का भी कार्य करते हैं। तो ये आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि वो किस तरीके का फल दे रहे हैं। अब यदि लगन में ही आपके शुक्र आकर बैठ गए, तो चूँकि चतुर्थ भाव यानी माता का भाव का स्वामी लगन में आकर बैठा है, वो भी जो शुक्र होते हैं 4, 8, 12 में, मतलब कि जो कर्क होता है या फिर वृश्चिक या फिर मीन, वहाँ पर काफ़ी अच्छा फील करते हैं। वो जो सेंटिमेंट, जो इमोशंस हैं, उसे काफ़ी उभारते हैं वो। तो लगन में बैठने के बाद व्यक्ति को माता का असीम प्यार दुलार मिलता है। वह भूमि संपत्ति से भरपूर होता है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के कारण उसका सौंदर्य भी बढ़ता है। बशर्ते यहाँ पे बस शुक्र कहीं से पीड़ित नहीं होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर शुक्र के काफ़ी अच्छे फल बताए गए हैं। आपको अपने स्वदेश से प्रेम होगा, अपने देश से प्रेम होगा, अपने घर से भी प्रेम होगा, जहाँ आप जन्म लिए हैं उसी में पलना बढ़ना और उसी में विकास करना, उसी की आगे सोचना, ये आपके मन में चलता रहेगा हमेशा। स्त्रियों के प्रति भी अधिक आकर्षित होंगे आप, आपका सौंदर्य अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि से जो वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो व्यक्ति को कारोबार में सामान्य लाभ मिलता है। स्त्री सुंदर एवं मिलनसार होती है और संगीत प्रेमी, धनी तथा विलासी प्रवृत्ति की होती है। आप जितना इमोशनल होंगे, आपके सामने वाला उतना ही प्रैक्टिकलिटी लिए हुए रहेगा। अब यदि दूसरे भाव में शुक्र जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर थोड़ा असंतोष की भावना रहेगी, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं शुक्र, और यहाँ पर शत्रुता है दोनों में। हालांकि यहाँ पर वो 11वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, तो धन का संबंध बन रहा है लाभ से, तो महाधनी योग भी बन रहा है यहाँ पर। तो आपके कुंडली में कैसा योग मिल रहा है, कैसा फल मिल रहा है, ये आप अपने कुंडली में ज़रूर देखिए। यहाँ पर महाधनी का भी योग बन रहा है। हालांकि परिवार में असंतोष की भावना बनी रहती है, माँ का भी उसे भरपूर सुख सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है, कहीं समस्याएं, कहीं अड़चन हो जाती हैं। भूमि भवन का भी सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि से जो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होता है। उसे पुरानी चीज़ों से संबंधित या फिर पुरानी जो हेरिडिटरी जो आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह आ रही है, उससे लाभ मिलता है। आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति अन्य यानी दूसरों की मदद करना, समाज सेवा करना अपना नैतिक धर्म, कर्तव्य समझता है। इसमें वह सुखी भी रहता है, मतलब सामने वाले किसी की ज़रूरतमंद की मदद करें, वो सबसे बड़ी आपके लिए यहाँ पर उपाय है। अब यदि शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर वो नीच के हो गए हैं, थोड़ी समस्याएं होंगी।
आपको हानि उठाने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। भाई बहनों का भी उसे पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। भाई बहनों की कमी के कारण या फिर भाई बहनों को काफ़ी मिस करते हैं ऐसे लोग। माता का प्यार भी जल्दी छिन जाता है। कारण यही है कि यहाँ पर कि वो चतुर्थ भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो माता से भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, अथवा माता से दूर रहने का योग बनता है, या फिर माता की देहांत बहुत छोटे अवस्था में हो जाता है। इस तरह की स्थिति बनती है। अगर माता का प्यार आपको मिल रहा है तो उन्हें और आशीर्वाद दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनका भरपूर ध्यान रखिए। भाई बहनों की कमी उसके लिए परेशानी बनती ही है। साथ साथ वह किसी काम में सफल नहीं हो पाता, उसे काफ़ी अड़चन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको शुक्र का ज़रूर उपाय करना चाहिए, जैसे श्वेत वस्त्रों का दान करना चाहिए, या फिर श्वेत वस्त्र आप हमेशा धारण किए रहें। देवी माता को श्वेत पुष्प जरूर चढ़ाएं, अर्पित करें। यहाँ पर लेकिन उच्च दृष्टि से जो नवम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को कुछ राहत भी मिलती है। बाहरी लोगों के द्वारा उसकी स्थिति, जो दयनीय स्थिति है, उस पर विचार किया जाता है और उसको मदद किया जाता है। इसलिए सहायता मिलती है और वह अपनी स्त्री किन्हीं कमजोरियों को प्रकट नहीं होने देता। कारण ये है कि मतलब यहाँ पे शुक्र बैठता है 6 नंबर में, तो उसमें परेशानियाँ तो बहुत रहती हैं, लेकिन उन सामने वाले को प्रकट नहीं होने देता है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर होती है। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, मतलब चतुर्थ के स्वामी हैं, चतुर्थ में ही जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को चमत्कारिक धन का लाभ मिलता है। चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। जब भी शुक्र का दशा अंतर्दशा आएगा, आपके लिए नया घर बनेगा, नए जगह पर बसने का योग बनेगा। आप जहाँ पुराने घर में रह रहे हैं तो फिर नया घर तोड़ के बना सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है। जमीन तथा मकान का पूर्ण सुख पर्याप्त होता है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से वो 10वें भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति बड़ा ज्ञानशील होता है। वह सुखी युक्तियों से, मतलब कि बहुत सारे युक्ति जो डिप्लोमेसी है, शुक्र याद रखिए, शुक्र कभी भी फिजिकल अटैक में बिलीव नहीं करते हैं। वो डिप्लोमेटिकली अपना काम निकालना जानते हैं, तो कई कामों में सफलता प्राप्त करता है। अपनी युक्तियों से काम करता है, चारों तरफ उसकी कीर्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पौरुष द्वारा समाज में एक अच्छा नाम, अच्छा स्थान बना लेता है। चूँकि यह बाजार की राशि में भी बैठे हैं तो ये अपनी कला को दिखाने में, किसी भी तरीके की कला इसके अंदर है तो वो उसे ज़रूर दिखाता है और समाज में प्रसिद्ध होता है। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी। व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, शरीर बलिष्ठ तथा स्वस्थ होता है। हालाँकि अगर संतान प्राप्ति में कुछ बाधा हो रही है तो शुक्र की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो संतान प्राप्ति का मार्ग जरूर प्रशस्त होता है। यहाँ पर शुक्र के गोचर में अथवा उनकी दशा अंतर्दशा में संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता है। साथ ही साथ यहाँ से 11वें भाव को वो देख रहे हैं, जो कि अब उनका अपना ही घर है, तो स्थिर आमदनी का कुछ योग बनाते हैं। स्थिर मतलब कि हमेशा आमदनी होता रहे, कुछ फिक्स्ड इनकम बढ़ता रहे, और सारे योग उनका बनता है। इनका धन संचय भी ठीक रहता है। जीवन स्तर इनका सुधार आता है, जीवन स्तर इनका सुधरते जाता है धीरे धीरे। परिवार में माँ का प्यार भी इसे भरपूर मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये बली हो गए हैं, चतुर्थ के स्वामी पंचम बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ 11वें मतलब कि उपचय भाव से भी संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो ये स्थिति अच्छी है। कन्या संतति इनको जरूर होती है। अब यदि शुक्र आपके 6ठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर ये गुरु की राशि में बैठे हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं 6ठे भाव में। ये थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। इनके अपने मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं या फिर शत्रु बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। वो नौकरी आदि के लिए भटकता है, कई प्रकार के दांवपेच आजमा लेता है, फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है। यहाँ पर देखा जाता है कि वो बहुत लोगों के अंडर में उसे बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है, जीवन यापन करना पड़ता है। हालांकि धीरे धीरे अगर वो अपनी युक्ति लगाए, अपनी दिमाग लगाए, तो विरोधियों पर विशेष प्रभाव जमा लेता है। क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में बैठे हैं तो ज्ञान अगर अच्छा ले ले, वो ज्ञान अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले तो सामने वाले पर विशेष प्रभाव भी जमा लेता है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो चल अचल संपत्ति का भी लाभ मिलता है। धन कमाने के लिए थोड़ी कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, खर्च का भी योग बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन बाहरी लोगों से संपर्क बनाकर आप व्यापार कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। अब यदि शुक्र यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो ये शनि के घर में जाकर बैठे हैं, तो दैनिक जीवन व्यक्ति का सुधरने लगता है। दैनिक जो पहले से अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा जब आती है तो व्यक्ति का जो दशा है, आर्थिक दशा वगैरह सुधरने लगता है। पत्नी से भी या फिर स्त्री पक्ष से उसे धन का लाभ होता है। वह गरीबी की हालत से ऊपर उठने लगता है। कारोबार में अच्छी आय होती है। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर लगन पर पड़ रही है तो व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। चालाक स्वभाव का व्यक्ति होता है और अपनी परेशानियों को आसानी से हल कर लेता है। बस वही डिप्लोमेटिकली
जितना दिमाग लगा सके, युक्ति लगा सके, जुगाड़ लगा सके, क्योंकि वो शनि की राशि में भी गया है, तो शनि वैसे भी जुगाड़ के देवता होते हैं। यहाँ पर अपने चरित्र पर संयम रखें। शुक्र की एकमात्र उपाय यही होती है, मतलब एक कारगर उपाय होता है, स्त्रियों का सम्मान करें। कुल मिलाकर यह जीवन इनका समान रूप से यहाँ पर अच्छे से कटता है, लाभ के योग बनते हैं। अब यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो ये थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी माता भूमि भवन का स्वामी अष्टम में चला गया है, साथ ही साथ लाभ का स्वामी अष्टम में चला गया है। तो यहाँ पर थोड़ी परिश्रम होती है। दूसरे स्थान पर, मतलब अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इन्हें रहना पड़ता है। वहीं पर बस भी जाते हैं ये लोग, और वहीं पर सफल भी होते हैं। दिन रात परिश्रम करता है, इससे उसे शारीरिक दुख भी होता है। भौतिक सुखों का थोड़ा अभाव हो जाता है, मटेरियलिस्टिक गेन यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्र होते हैं मटेरियलिस्टिक गेन, और शुक्र जाकर बैठे 8वें मतलब शमशान में। तो शमशान की भूमि में कैसा सुख। तो मटेरियलिस्टिक गेन जो होता है, भौतिक सुख सुविधाएं जो आजकल मॉडर्न में लोगों को चाहिए, उसको पाने में इन्हें थोड़ी परेशानियां होता है, भौतिक सुखों का अभाव होता है। हालांकि सप्तम दृष्टि से वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं का भी थोड़ा कमी बना रहता है। धन की कमी के कारण कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं। परिवार कुटुंब में उससे अलग ही रहना पड़ता है, और वहाँ पे कलह बनता रहता है। अब यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर शुक्र हो गया आपके उच्च के, और वो भी 11वें के स्वामी उच्च का होकर बैठा है, 11वें से 11वां। तो शुक्र यहाँ पर काफ़ी बली भी हो जाते हैं। ईश्वर जो व्यक्ति होता है, उसका ईश्वर तथा धर्म के प्रति अटूट आस्था होता है। वह कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करता है, ज्योतिष वगैरह जो बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कि उसे आगे होने वाली घटनाओं का आभास पहले हो जाता है। भाग्य से उसे बहुत सारे अभिष्ट लाभ की प्राप्ति भी होती है। जमीन का सुख तथा प्यार उसके जीवन में खुशियां भर देता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि से वो तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति हिम्मत हारने लगता है जल्दी, मतलब क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है पराक्रम पर, तो किसी भी कार्य करने से पहले हिम्मत हारने लगता है। यही थोड़ी सी खामी है उसकी। अगर वो हिम्मत हारना, सब्र करना सीख जाए तो बहुत यहाँ पर फ़ायदा होते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी ज़्यादा सहायता नहीं हो पाती है, वो स्वयं पर ही निर्भर रहता है। अब यदि आपके शुक्र दसम भाव में जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर शुक्र के बैठने से अपने कार्यों में सफल होगा व्यक्ति। नौकरी में पदोन्नति का योग बनता है। जब भी शुक्र का दशा अंतर्दशा चले तो पद की उन्नति होगी आपकी। किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है आपको। नाम सम्मान शोहरत, आप संगीत वगैरह जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको नाम सम्मान मिलेगा। कला जगत में इनका नाम होता है। संगीत प्रिय बनाता है व्यक्ति को। वह अपनी अद्भुत कलाओं से कीर्ति, धन तथा प्रतिष्ठा पाता है। सभी लोग उसकी कला के प्रेमी भी होते हैं, उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं, परंतु उसके भाई बहन उसकी सफलता से थोड़ी जलते हैं। भाई बहनों से थोड़ी उसकी नहीं बनती है, क्योंकि वो तीसरे से अष्टम में जाकर बैठे हैं। तो भाई बहनों से थोड़ा बना के रखें। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी और सौभाग्यशाली दोनों होता है। उसे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि मिलती है, और माता भूमि भवन वाहन का भी सुख उसे प्राप्त यहाँ पर होता है। साथ ही साथ जनता में फेमस भी होता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर वो स्वयं के घर में बैठे हैं। चूँकि स्वयं के घर में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव से अष्टम होने के बावजूद उन्हें माता का असीम प्यार मिलता है। अच्छा भवन तथा जमीन भी प्राप्त होता है। आय के स्रोत से चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति होती है। हालांकि खर्च का योग भी यहाँ पर बनता है, तो जाहिर सी बात है, अगर भवन, जमीन वगैरह की प्राप्ति हो रही है तो खर्च के भी योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को संतान द्वारा अच्छी मदद प्राप्त होती है। बुढ़ापे में पूरा सुख सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा ग्रह योग वाले व्यक्ति चतुर, श्रेष्ठ और मधुरभाषी होते हैं। शुक्र अगर बली होता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी वाणी जो है वो काफ़ी सभ्य हो जाती है, काफ़ी कुलीन दर्जे का वाणी हो जाता है। शुक्र का बहुत अच्छा फल बताया गया है, बशर्ते वो अपने चरित्र को काबू में रखे, अपने चरित्र को ध्यान रखे, स्त्रियों का सम्मान करे। शुक्र अगर यहाँ पर आपके अगर आप स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कि शुक्र आपके खराब फल दे रहे हैं। शुक्र यदि 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ वो कारक हो जाते हैं शुक्र। हालांकि लाभ के स्वामी हैं, तो आदमी खर्च कैसे करेगा? जब तक लाभ की आवक नहीं होगी तो खर्च कहाँ से होगा? तो यहाँ पर लाभ के योग भी बनाते हैं। बाहरी लोगों द्वारा, बाहरी संसाधनों द्वारा, या फिर ऐसे लोग, मतलब विदेश से भी उनको, टेक्नोलॉजी से भी, संचार के माध्यम से भी उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। अजनबी व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होता है। इस कार्य में उसका धन भी खर्च होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस 12वें में बैठे हैं, व्यय के घर में बैठे हैं, तो कुछ प्राप्ति के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। विदेश जाकर विदेश घूमने का योग यहाँ पर बनता है, रहने का भी योग बनता है।
सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी वह उबर लेता है। औसत आधार मानकर अपना धन दुगना करने में वह सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चालाक तथा तर्क बुद्धि वाला होता है, जो बिना मेहनत के अपना काम निकालना जानता है। अर्थात अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा आई तो अब बिना मेहनत के मतलब बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी युक्तियों से, अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स से व्यक्ति धन कमा लेता है, अच्छी खासा उसका बढ़ोतरी होता है। साथ ही साथ अपने ऐश्वर्यों पर, अपने सुखों पर खर्च भी करता है। ये शुक्र के 12 भाव में फल थे, कर्क राशि अथवा कर्क लगन के 12 भावों में। इसमें आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।